सुप्रभात भैया बहनों। आज हम पढ़ेंगे वाक। वाक को निरंतर आगे की ओर बढ़ाते हुए, जिसकी कवित्री है ललद्य जी। ललद्य जी कौन है? कश्मीर की एक लोकप्रिय कवित्री हैं, जिन्होंने जाति, मत और संप्रदायों के भेद से ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति की क्या की है? प्रेरणा हम सबको दी है। और ये जो वाक है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि वाक जो है वो ललद्य जी की क्या है? एक काव्य शैली है ना। जिस तरह हिंदी में जो है कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्य जी के वाक भी क्या हैं? प्रसिद्ध है। अब उन्होंने अपने जीवन को जीने के बारे में बताया है, क्योंकि जीवन जीना भी क्या है? एक कला है। और वो जो कुछ भी अपने जीवन में अनुभव करती हैं, उसको हम सब से बांटने का प्रयास करते हुए बताती हैं कि वो अनुभव करती हैं कि जीवन क्या है? नश्वर है, क्षणभंगुर है। और वो बार बार अपने जीवन में परमात्मा से मिलन करने का प्रयास करती हैं, लेकिन सारे प्रयास जो हैं वो विफल हो जाते हैं। तो वो बताती हैं कि हम क्या करें जो ईश्वर से हमारा मिलन हो पाएगा, ईश्वर की हमें प्राप्ति हो पाएगी। तो आइए हम दूसरे वाक्य के दूसरे पद में देखते हैं कि वो क्या कहती हैं, किस प्रकार से ईश्वर से हमारा क्या हो सकता है? मिलन हो सकता है। कहती है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकर बंद द्वार की। अब क्या कहती हैं? को खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, मतलब हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो। किसमें लीन मत हो? सांसारिक भोगों में लीन मत हो। भोगों से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ना ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। अब क्या कहता है? कहते हैं कि भोग करने से मन से ईश्वर जो है वो क्या हो जाते हैं? मन से ईश्वर हट जाते हैं। तो और उससे मनुष्य का जो ईश्वर के प्रति जो साधना है वो क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। और बहुत अधिक संयम रखने से भी क्या होता है? यानी कहता है कि बहुत अधिक संयम रखते हैं। जब हम तपस्या का जीवन जीते हैं तो मनुष्य क्या करता है? अपने इंद्रियों को वश में रख लेता है। तो वो अपने आप को बहुत बड़ा त्यागी समझने लगता है, बहुत बड़ा महात्मा मानने लगता है। इससे भी उसके अंदर क्या होते हैं? अहंकार उत्पन्न हो जाते हैं। इससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो कहता है कि फिर ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो? तो कहता समखा। समखा मतलब क्या होता है? अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, यानी अंतःकरण का भी निग्रह कर लेना और हमारे जो बाह्य इंद्रियों हैं इस पर भी अपनी क्या कर लेना? सामंजस्य को बिठा लेना। किस पर? अंतःकरण और अपने बाह्य इंद्रियों दोनों पर। क्या कहता है कि भोगों का उचित संयम रखना, ना तो भोग से बहुत अधिक दूर रहना और ना ही उसमें क्या हो जाना? लिप्त हो जाना। समभावी जीवन जीने को कहता है। समभावी मतलब समानता की भावना। यानी कहता है कि जो भोग और त्याग के बीच जो मध्यम मार्ग है उसको अपनाने के लिए यहाँ पर कवित्री कहती है। और कहती है तभी हमें ईश्वर की जो क्या हो सकती है? प्राप्ति हो सकती है। यानी खुले सांकल बंद द्वार की, यानी चेतना जो है वो क्या होगा? व्यापक हो पाएगा, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसलिए कह रहा है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो। भोगों से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ना ही कहता न खाकर बहने का अहंकारी। अगर तुम उसको इंद्रियों को बहुत अधिक वश में भी कर लिए हो तो हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं? बहुत बड़ा अहंकारी समझने लगते हैं। और यदि हम पूरी तरह से भोग में लिप्त हो जाते हैं तो भी हमारा मन जो है ईश्वर से पूर्णता क्या हो जाता है? हट जाता है। इसलिए क्या बात कर रहे हैं कि सम खा, यानी समान भाव को रखो, आपस में क्या करो? संयम रखने की बात यहाँ पर वो करते हैं। किसमें संयम रखने की बात करते हैं? तो अपने आप पर, है ना। भोगों पर क्या करना चाहिए? उचित संयम रखना चाहिए। ठीक है। तो कहते हैं तू भोग और त्याग के मध्य जी, इंद्रियों पर उचित संयम रखो, तभी क्या हो सकती है? सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से हम रह सकते हैं।
इसी सब मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के जो बंद द्वार हैं वो क्या हो सकते हैं, खुल सकते हैं और ईश्वर से हमारी क्या हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। अब यदि हम इसके कला पक्ष की ओर आते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक भाव पक्ष होता है और दूसरा कला पक्ष होता है। भाव पक्ष जो कवि क्या करते हैं, भावों के द्वारा हमसे कहना चाहते हैं, और कला पक्ष जो है, कला पक्ष के जरिए हम जो है उसकी व्याकरणिक विशेषताओं को जानते हैं। तो इसकी भाषा शैली के बारे में यदि हम जानना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इसकी भाषा शैली जो है वो अत्यंत सरल है, सुगम है और क्या है, उपदेशात्मक है। उपदेशात्मक पूर्ण ढंग से क्या की है, कवित्री हमें बताने का क्या की है, प्रयास किया है। बहुत सारे अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। आगे जो है हम देखते हैं तीसरे पद में क्या कहते हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। अब जो है वो इसमें क्या कहने का प्रयास करती हैं कि मैं आई थी तो सीधी राह पर, किंतु क्या हुई, गई न सीधी राह। गई न सीधी राह का अर्थ क्या हुआ, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर क्या हो रहती रही, चलती रही। कह रही है कि मैं तो आई सीधी राह पर थी किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। आशय क्या है, क्या कहना चाहता है कि कवित्री कहती है कि परमात्मा प्राप्ति के पथ पर मैं तो ठीक ही आई थी, किंतु उसने क्या की, गलती से हठ योग का मार्ग जो है वो क्या कर लिया, पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के साधने का क्या करती रही, प्रयास करती रही। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। अब ये सुषुम्ना नाड़ी क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि हठ योग में शरीर जो है, शरीर की 3 प्रधान नाड़ियां हैं। ठीक है। इन 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी जो है वो क्या है, सुषुम्ना है, जो नासिका के मध्य भाग यानी ब्रह्मरंध्र में क्या होती है, स्थित होती है। ठीक है। तो ये सुषुम्ना, इसी सुषुम्ना नाड़ी की बात यहाँ पर की गई है कि कहता है कि सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, मतलब वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का क्या करती रही, प्रयास करती रही, कुंडलिनी जागरण में लगी रही। इसी में सारा जीवन उसका क्या हो गया, बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। अब कहती है कि उसे दुख किस बात का है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी न पाया। सारा जीवन तो क्या हो गया, अपने कुंडली जागरण करने में ही व्यर्थ कर दिया, बिता दिया। अब वो परमात्मा को क्या जवाब देगी, वह जवाब देने योग्य भी नहीं है। उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। कहते हैं ना कि मांझी, मांझी किसके लिए कहा गया है, यहाँ ईश्वर के लिए कहा गया है, जो भव सागर को क्या करने वाले हैं, पार लगाने वाले हैं। कवित्री उसके सामने इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है। क्यों शेष नहीं है, क्योंकि कवित्री ने हठ योग में साधना में लगकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया। ठीक है। अब यहाँ यदि हम कला पक्ष की ओर देखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि भाषा क्या है, अत्यंत सरल है, सीधी है और सुगम है। यहाँ सुषुम सेतु, यहाँ पर हम लोग देखते हैं सुषुम सेतु में क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब अंतिम जो है वो क्या कहता है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहेब से पहचान। अब अगला जो उनका पद है उसमें क्या बताती हैं कि ये परमात्मा जो है वो क्या है, कल्याणकारी है। यहाँ शिव, शिव का अर्थ क्या है, किसी ईश्वर से नहीं है, हिंदू या मुसलमान से नहीं है, ये कल्याणकारी, कल्याणकार के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, शिव का। वो क्या कहती हैं कि वह परमात्मा जो है वो क्या है, कल्याणकारी है, जो हर जगह विद्यमान है, थल थल में बसता है, यानी हर जगह वो क्या है, विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, वो बता रहे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में किसी को भेदभाव
नहीं करना चाहिए। यानी वो बता रही हैं कि हिंदू और मुसलमान सब क्या हैं, एक ही ईश्वर के संतान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है और हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये तो सिर्फ एक माध्यम है, किस तक, ईश्वर तक पहुंचने का। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कहता है कि बाह्य आडंबर से कोई फायदा नहीं है। वो संबोधित करती हुई कह रही कि हे ज्ञानी, अगर तुम ज्ञानी हो तो सबसे पहले अपने आप को क्या करो, पहचानो, स्वयं को पहचानो, अपने आत्म रूप को पहचानो। आत्मा से ही परमात्मा को क्या किया जा सकता है, जाना जा सकता है। साहिब से वही है, साहिब से पहचान। यानी क्या कह रहा है कि जो है आत्म रूप को, जो स्वयं को पहचान लेता है, तभी वो क्या कर सकता है, आत्मा से परमात्मा का क्या हो सकता है, मिलन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम यदि कला पक्ष की ओर ध्यान देते हैं तो हम लिख सकते हैं कि यह जो भाषा है अत्यंत सरल और सुगम है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ थल थल में पुनरुक्ति, प्रकाश का प्रयोग किया गया है। ठीक है, संस्कृत के बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग है, बहुत ही सहजता से संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये संपूर्ण जो वाक्य है उसमें किस प्रकार से कवित्री जो है वो क्या करती है, सम जीवन को अपनाने के लिए हमें प्रेरित करती है। और केवल सम जीवन को ही अपनाने के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि वो अपना एवोल्यूशन भी बताती हैं कि हम किस प्रकार से अपना आत्मलोचन कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन हम स्वयं कर सकते हैं, है ना। भेदभाव का उन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। ईश्वर की जो सर्वव्यापकता है उसका उन्होंने इसमें बहुत ही सुंदर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आत्मज्ञान को पहचानने के लिए बताया गया है, आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। तो इस प्रकार से आज हमारा ये वाक जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसका प्रश्नोत्तर बनाना है और भावार्थ आप लोगों को स्वयं क्या करना है, लिखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।